क्या प्रकृति क्या करेगी? सफाई, झाड़ू लगाएगी। प्रकृति अपने दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के खड़ी हुई है, लंबी लंबी लंबे लंबे झाड़ू लेकर। इसलिए सफाई करने के लिए। क्यों सफाई करेगी? क्या बात हो गई सफाई करने की? हाँ, कहते हैं जल लक्ष्मी का आवाहन करते हैं तो पहले घर की सफाई होती है, घर के अंदर से कचरा विशेष रूप से साफ किया जाता है वर्ष के अंदर। तो ये ब्राह्मण परिवार भी एक घर है, उसमें जो बीज रूप एडवांस पार्टी प्लानिंग पार्टी है वो भी एक परिवार है। इस षष्ठी रूपी वृक्ष का पहला पहला परिवार। उस परिवार में कृष्ण का बहुत नजदीकी संबंध किससे है? मीरा माता कही जाती है। क्या कही जाती है? मीरा माता। जो भी विशेष कवि हुए हैं मीरा के काल में ही हुए हैं। कौन कौन से कवि थे? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। उसी समय में मीरा भी हुई थी। उसको कृष्ण के साक्षात्कार होते थे। कृष्ण को अपने नजदीक से नजदीक अनुभव करती थी, कृष्ण के गीत गाती थी। लेकिन मीरा क्या वैकुंठ में गई? नहीं गई। लेकिन वो कलयुग के मध्य आदि की शूटिंग अब हो रही है, होने वाली है। क्या होने वाली है? तो मीरा की बुद्धि में अब भी साक्षात्कार होगा या नहीं होगा? क्या साक्षात्कार होगा? कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, ये साक्षात्कार होगा या शिव शंकर का रूप भगवान है? हाँ, उस समय तो ज्ञान नहीं था, इसलिए कृष्ण को भगवान मान करके मीरा ने क्या किया? विष का प्याला पिया। तो कृष्ण को भगवान मानेंगे, मनुष्यों को भगवान मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा? विष ही पीना पड़ेगा। भगवान तो कोई तुरीय चीज है। अभी ब्राह्मण परिवार में जो एडवांस पार्टी है, प्लानिंग पार्टी, उसमें भी बहुत सी आत्माएं हैं जो ब्रह्मा की सोल को बहुत ऊंचा समझती हैं, भगवान का रूप समझती हैं। क्या समझती हैं? भगवान का। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ और अब एडवांस नॉलेज में भी यही हो रहा है। कोई ग्रुप है जो ब्रह्मा के दूसरा रूप जगदम्बा को ही भगवान का रूप मानते हैं। साक्षात भगवान भी उनके सामने आ जाए, डायरेक्शन दे तो नहीं मानेंगे। किसकी बात पर चलेंगे? माँ की बात पर चलेंगे। बात ठीक भी है। लौकिक दुनिया में भी देखा जाता है कन्याएं किस तरफ झुकती हैं? माँ की तरफ झुकती है। और जो कुमार हैं वो किस तरफ झुकते हैं? बाप की तरफ झुकते हैं। लेकिन वो तो लौकिक दुनिया की बात है जिसमें अक्स पड़ता है अलौकिक दुनिया का। वर्षा किसको मिलता है? वर्षा बाप से मिलता है। माने कुमारियों को, जो चंद्रवंशी कुमारियां होंगी उनको वर्षा नहीं मिलेगा। जो जगदम्बा की भुजाएं बनती हैं उनको वर्षा नहीं मिलेगा। है? मिलता तो है, लेकिन अव्वल नंबर जो वर्षा है वो बच्चा ले जाता है। कन्या को फिर भी ट्रांसफर होना पड़ता है। ट्रांसफर होना माना परिवर्तन होना पड़ता है। तो जो बुद्धि में बैठा हुआ है कि ब्रह्मा ही भगवान है, माना कृष्ण की सोल ही गीता का भगवान है, वही भगवान का असली रूप है, ये बात बुद्धि में से निकालनी पड़ेगी।
इसको ब्राह्मणों की आधारभूत दुनिया को उनको बाद में निकालनी पड़ेगी। पहले किसको निकालनी पड़े बुद्धि में से? बीज रूप आत्माओं को ये बात बुद्धि में से निकालनी पड़ेगी। जो रुद्रमाला के चंद्रवंशी ग्रुप के आत्माएं हैं उनको ये बुद्धि में से निकालना पड़ेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? साक्षात परमपिता परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसकी मूर्तियां संसार में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में, ग्रीस में, मेसोपोटामिया की खुदाई में मिली है। तो वो विश्व का पिता, जिसमें सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव प्रवेश करते हैं, उस स्वरूप को पूरा पूरा फॉलो करना पड़े। अक्सर करके ये गलती हो जाती है। बाबा ने कहा एक को याद करना है और उस एक के साथ सहयोगी माता है। माता किस लिए बनाई जाती है? बाप का सहयोग देने के लिए जीवन में माँ को बनाया जाता है। परिवार की पालना, परिवार को जन्म देने के लिए माँ की रचना की जाती है। तो माँ जो है अर्धांगिनी कही जाती है। किसकी? बाप की। लेकिन अर्धांगिनी तभी तो बने जब कार्य करे। क्या कार्य करे? जैसे बाप चाहता है वैसे ही माँ उसका पूरा पूरा सहयोग करे। इसलिए भारतीय परंपरा में आज भी वो परंपरा अपनाई जाती है। पति क्या है? पति परमेश्वर है। होता नहीं है परमेश्वर। पति परमेश्वर होता है क्या? नहीं होता है। लेकिन मान्यता चली आ रही है। भक्ति मार्ग में जो भी मान्यताएं पड़ती है वो उनका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में ये फाउंडेशन परमात्मा सुप्रीम सोल बाप ने आकर डाला होगा। सुप्रीम सोल बाप शिव वो जरूर कोई तन में आकर के ये फाउंडेशन डालता है। क्या? कि माता के लिए सर्वोपरि कौन है संसार में? उसका पति ही सर्वोपरि है। वो दोनों जब तक मिलकर कार्य नहीं करेंगे, दिल एक होकर के कार्य नहीं करेंगे, तब तक सृष्टि प्रक्रिया का जो श्रेष्ठ रूप संसार के सामने आना चाहिए वो नहीं आ सकता।